राजा दशरथ ने भी किया था माता सीता के साथ ये गलत काम, जिसकी वजह से माता सीता को वनवास कटना पड़ा था और जीवन में इतना कष्ट उठाना पड़ा था। रामायण की कथा में राजा दशरथ और माता सीता के बारे में कई पहलुओं पर चर्चा की जाती है, लेकिन जो आपने पूछा है उसका संबंध सीता हरण से है, जिसे रावण ने अयोध्या से हरण किया। इस संदर्भ में यह कहना कि अगर राजा दशरथ और माता सीता ने कुछ अलग तरीके से किया होता तो सीता हरण नहीं होता, एक विचार है जिसे विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। राजा दशरथ का कर्तव्य और संकल्प। राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाने का वचन लिया था और अपनी पत्नी कैकेयी के अनुरोध पर राम को 14 वर्षों का वनवास भेज दिया। इस घटना से राम के वनवास की शुरुआत होती है, जिसे सीता और लक्ष्मण भी वनवास में उनके साथ जाते हैं। यह घटना राक्षसों और रावण के लिए एक अवसर बन जाती है। रावण, जो पहले से ही जानता था कि सीता के पास एक विशेष शक्ति है, उस अवसर का लाभ उठाता है और सीता का हरण कर लेता है। सीता हरण की स्थिति। सीता हरण एक नियति की तरह होता है, जो कि भगवान राम के जन्म से ही तय था। यह घटना भगवान राम के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी, ताकि वह रावण को हराकर धर्म की स्थापना कर सकें। शास्त्रों के अनुसार सीता का हरण रावण द्वारा किया गया था, ताकि राम को रावण के खिलाफ युद्ध के लिए प्रेरित किया जा सके और अंत में राम रावण को मारकर धर्म की जीत सुनिश्चित कर सके। अगर राजा दशरथ और सीता ने कुछ अलग किया होता, यह कहना कि अगर राजा दशरथ और सीता ने कुछ अलग किया होता तो सीता का हरण नहीं होता, यह एक काव्यात्मक या दार्शनिक विचार हो सकता है। हालांकि रामायण के शास्त्रों में इस बात का संकेत मिलता है कि यह घटना निश्चित रूप से घटनी थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के जीवन के प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखते हुए यह घटनाएं घटित हुईं, ताकि धर्म की स्थापना हो सके। इस प्रकार रामायण की कहानी में सीता हरण को एक आवश्यक घटना के रूप में देखा जाता है, जो अंत में राम के चरित्र और उनकी भगवान के रूप में सिद्धि को स्थापित करती है।